नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद से रोशन करने को। ए एहसान फरामोश सरकार, ए वादा फरामोश सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे? ए वादा फरामोश सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक वो है झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचो स्वयं को, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जज्बातों की भट्टी में, तुम अरमानों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। ऐ वादा फरामोश सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे? ओपीएस से कब तक मुझको रोकोगे? समान काम समान वेतन से कब तक मुझको रोकोगे? राजकर्मी के दर्जा से कब तक मुझको रोकोगे? इस जग में जितने जुर्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। ताने के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, ऐ वादा फरामोश सरकार, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकर मारोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे 4 लाख बिहार के नियोजित शिक्षक। तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम ओपीएस से कब तक मुझको रोकोगे? तुम समान काम समान वेतन से कब तक मुझको रोकोगे? तुम पूर्ण वेतनमान से कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? ऐ वादा फरामोश सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? ये जिंदगी हंसी है, इससे तुम प्यार करो। अभी है रात साथियों, तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। जी हाँ फ्रेंड्स, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा इस वादा फरामोश सरकार से। तू भी अपना इतिहास पैदा कर, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमको इतिहास पैदा करना पड़ेगा समान काम समान वेतन के लिए। हमको इतिहास पैदा करना पड़ेगा राज्यकर्मी की दर्जा के लिए। हमको इतिहास पैदा करना पड़ेगा ओपीएस के लिए। हमको इतिहास पैदा करना पड़ेगा पूर्ण वेतनमान के लिए। क्योंकि ये जो सरकारें आ रही है सब गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जी हाँ साथियों, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है? क्यों आरजेडी पीछे भाग रही है अपने संकल्प से? जी हाँ साथियों, बड़े बड़े मंचों से, खुले मंचों से जो सरकार ये बातें बोल रही थी कि मैं ओपीएस दूंगा, मैं समान काम का समान वेतन दूंगा, और सत्ता हाथ लगते ही उनके हाथ में लकवा मार जाता है, उनके मुंह सिकुड़ जाते हैं और वो पीछे भागने लगते हैं। आउटपुट देखेंगे, इनपुट देखेंगे और क्या क्या प्रोसेसिंग देखेंगे। जी हाँ साथियों, अब शिक्षक कैसे प्राप्त करेंगे आप अपना अधिकार, इसे जानने के लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना चाहिए और अपने अंदर में एक संकल्प लेना पड़ेगा इन सरकारों से अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसको सब्सक्राइब कर दे, जो शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको देते रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे विभिन्न पहलुओं को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो समान काम समान वेतन और ओपीएस और राजकर्मी के दर्जा को लेकर के आज का यह अंक है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। समान वेतन लागू नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। जी हाँ साथियों, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी ली थी और यहाँ पर पहले ही वक्तव्य में जो कहा था कि सुरमाओं के लिए 3 साल काफी होता है, वही चंद्रशेखर जी अब चंद्र के शिखर से सीधे रसातल में पहुंच गए और अब ये ऐसी बयान देकर के कह रहे हैं कि 90% शिक्षक खुश हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विद्वान शिक्षक साथियों, जो शिक्षक संघ चाटुकारिता, चापलूसीगिरी और मंत्रियों के तलवे चाटने का काम करता है, उनको आप सबक नहीं सिखाइएगा तो कभी आपको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, कभी ओपीएस नहीं मिलेगा,
कभी पूर्ण वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अपने ही बीच के लोग विभीषण की भूमिका में होते हैं, जब अपने ही बीच के लोग जयचंद और मिर्जाफर होते हैं, तो अपना लड़ाई जीतना काफी कठिन हो जाता है फ्रेंड्स। तो लड़ाई को जीतने के लिए कम से कम जो है अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे संघ को साथ दीजिए जो बिल्कुल निडर होकर के मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री का बिल्कुल मुकाबला कर सके और अपनी बातों को रख सके, वहां पर कोई चापलूसी गरीब का भाषा का उपयोग नहीं हो। जी हाँ साथियों, चंद्रशेखर जी जो कि 3 साल में काया पलट करने की बात कर रहे थे और अब अपने वादे से पीछे भागने लगे हैं। देख रहे हैं कि 1 महीने तक वर्ग संचालन होगा कि नहीं, और यहाँ सदियों से वर्ग संचालन हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार के छात्र जो है बड़े बड़े सरकारी विद्यालय से जो पास होने वाले छात्र जो है बड़े बड़े परीक्षाओं में बिहार टॉपर बन रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शुभम बिहार का टॉपर हुआ था, बिहार का ही सरकारी विद्यालय का छात्र था, इंडिया का टॉपर हुआ था। जी हाँ साथियों, ये दिखा रहा हूं फिर आपको, ये संकल्प बदलाव का था आरजेडी का, जिसमें कहा था कि पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों को हमारी सरकार बनी तो समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, साथ ही साथ नियमित कर किया जाएगा, अस्थायी नियुक्ति की जाएगी और 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगा। जी हाँ साथियों, कांग्रेस शासित प्रदेश में चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ओपीएस मिल गया और कई जगहों में जो है कि अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। जी हाँ साथियों, बिहार सरकार भेज रही है दिल्ली मॉडल को देखने के लिए। उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में शिक्षकों को 70,000 की सैलरी मिलती है। आप भी देते हैं नियमित शिक्षकों को 1 लाख प्लस सैलरी, उनके सैलरी में कोई कटौती आज तक आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं सकते, आप उसे ही सता सकते हैं जो कि बिल्कुल निरीह है। जी हाँ फ्रेंड्स, समान काम पर समान वेतन हक और समानता के अधिकार की बात है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बातें आपको शोभा नहीं देती है। आप जो वादा करते हैं उससे आप मुकर जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए तेजस्वी जी कि जो जनता और जो शिक्षक आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाया है वो आपको सीधे रसातल पहुंचा देगा। जो आप इतने अच्छे अच्छे भाषण को बोलते हैं कि समान कानून और समान वेतन अधिकार की बात है, ये इंसाफ की बात है। शिक्षक जब एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उनका वेतनमान अलग अलग क्यों? और आज आप घर में दुबक कर बैठ गए हैं, जहां पर समान काम समान वेतन की बातें होती है वहां पर आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। हमारी सरकार बनते ही नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन की वादा को पूरा किया जाएगा। कम से कम सकारात्मक रूप से सही ढंग से प्रयास तो कीजिए। देखिए शिक्षक कितने दयालु होते हैं, आपके प्रयास को ही देख करके आपको पूर्ण बहुमत से बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आप ये जान लीजिए तेजस्वी जी, यदि शिक्षक आपसे मुकर गए तो आप बिहार के एमएलए भी नहीं बन पाएंगे भविष्य में। आज आप उप मुख्यमंत्री है। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा 4 लाख नियोजित शिक्षकों के सामने आपसे ये बातें कह रही है, यह आह्वान कर रही है कि यदि आपने शिक्षक के दिल को तोड़ दिया, ठेस पहुंचा दिया, तो आप जान लीजिए शिक्षक के गोद में ही प्रकृति और निर्माण पलती है, विनाश और निर्माण पलती है। और शिक्षक जिस दिन ठान लिए कि हमारा कोई दल नहीं है तो शिक्षक भी स्वतंत्र लेंगे। कल आपको शिक्षक ने पूरा तरह से सहयोग किया था, जिसका नतीजा था कि आज सरकार में थोड़ा सा उठापटक हुआ और आप पुनः उप मुख्यमंत्री बने। देखिए आपका ये घोषणा पत्र आरजेडी का, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें आपने फिर वही बातें कही है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, पूर्ण वेतनमान का दर्जा दिया जाए, ओपीएस दिया जाए। आपने सैकड़ों बार वो बातें लिखित रूप में दी है और आज उस बात को आप लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बस और बस आपका आगे का भविष्य संवरेगा, क्योंकि शिक्षक जिस शख्स को चाह लेंगे वो शख्स कभी भी पीछे नहीं मुड़ पाएगा। जी हाँ साथियों, आपके पास तो इसका जो है पूरी तरह से लाइसेंस भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्थायी कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने के संबंधित डिसीजन दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अब जो शिक्षा मंत्री जो 3 वर्ष में जो है काया पलट करने की बात करते थे और कह रहे थे कि सुरमाओं के लिए बड़ी चीज होती है, अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे हैं। जो लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हो जा रहे हैं और जो लोग उनके तलवा चाट रहे हैं वो बहुत अच्छे हो जा रहे हैं। 90% शिक्षक खुश है। इसका मतलब है कि शिक्षक को आप बांट रहे हैं। शिक्षक साथियों बिल्कुल नहीं बंटना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और लड़ करके लेना है। जी हाँ साथियों, यदि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल ये सरकार जो है आपको बुड़बक बनाते रहेगी, आपको बुद्धू बनाते रहेगी और आपकी हकमारी करते रहेगी। जी हाँ साथियों, एकजुट होने
होने का मतलब है बिल्कुल एकजुट। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हमें एकजुट होकर के हर एक लड़ाई को लड़ना है, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो और कहीं हो, नदी नाला तालाब और पहाड़ पर ही जाना क्यों ना पड़े। जी हाँ साथियों, हमको हर एक लड़ाई को लड़ना है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय के समिति के बैनर तले आकर के लड़ाई को लड़िए और अंजाम तक पहुंचाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। जी हाँ साथियों, नहीं तो ये जो दल है आज 10% शिक्षक को आरएसएस के एजेंट के बता रहे, कल 20% को बताएंगे, परसों 90% को बताएंगे और कहेंगे कि ये शिक्षक तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ पढ़ाते ही नहीं, इनको कैसे दिया जा सकता है, संभव ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जी हाँ साथियों, गठबंधन सरकार समान काम का समान वेतन पूरा करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ये अच्छी बातें कही है आनंद कौशल सिंह ने। जी हाँ साथियों, बिहार से टीम जा रही है दिल्ली के केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को देखने के लिए। उनको ये भी देखना चाहिए कि केजरीवाल के सरकार में जो है 72 से सीधे 3-4 सीटों तक पहुंच गई थी, फिर उनको जो है 67-68 सीटों पर जनता ने पहुंचा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप वहां के सैलरी को भी देखिएगा, जो टीम बिहार से भेज रहे हैं कि कितनी मिलती है शिक्षकों को। जी हाँ साथियों, आनंद कौशल सिंह ने बिल्कुल सही कहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आप अपना जो है बिल्कुल जो भी वादा किए हैं उन वादा को पूरा कीजिए और आप एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में बिहार में अपनी छाप को बनाइए और अगले चुनाव में हम सभी शिक्षक जी जान लगाकर, एड़ी चोटी का बल लगाकर, जैसे कि पिछले चुनाव में बना था, आपको पूर्ण बहुमत से बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और कभी आपको इस सीट से हटने नहीं देंगे तेजस्वी जी। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन में ही अपने वादे से पीछे हट जाएंगे तो क्या संघर्ष आप करेंगे अपने जिंदगी में। जी हाँ फ्रेंड्स, संघर्ष के लिए जो है बहुत मुश्किल होती है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमें भी लड़ना पड़ेगा अपने कदमों में इस जहान को लाने के लिए। जी हाँ शिक्षक साथियों, 4 लाख शिक्षक साथियों से स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये निवेदन करती है कि बिल्कुल अपने अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो ये सरकार हमेशा हमको फूट डालो और शासन करो की नीति का जो है एक कठपुतली बनाती रहेगी और हमारी हकमारी करती रहेगी। जी हाँ साथियों, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखिए, आपको समान काम का समान वेतन, आपको ओपीएस, आपको पूर्ण वेतनमान, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको मिलना ही मिलना है, भले ही वो 6 महीना में नहीं मिले, साल भर में नहीं मिले, 2024 के चुनाव से पहले मिले या 2025 के चुनाव से पहले मिले, लेकिन आप ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ 100% डिटर्मिनेशन और संकल्प के साथ अपना समय आप जेन्युइन संघ को दीजिए। बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके आवाज को उठाती रहेगी और आपको ओपीएस, समान काम का समान वेतन, पूर्ण वेतनमान और राज्यकर्मी के दर्जा को पूरा होने तक जी जान लगाकर आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी। जी हाँ साथियों, आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।